क्या हो अगर तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे रुक जाने की हो। क्या हो अगर किस्मत कभी खराब थी ही नहीं, बस तुम सीमा से पहले थक गए। और क्या हो अगर जीवन का सबसे बड़ा दुख ऐसा हो जिसे न मेहनत टाल सके, न प्रार्थना और ना ही बुद्धि। यह कहानी है उस मनुष्य की जिसने जाना कुछ संघर्ष किस्मत बदलने के लिए होते हैं और कुछ पीड़ाएं भाग्य समझने के लिए। उस समय की बात है जब संसार में समय घड़ियों से नहीं बल्कि कर्मों से मापा जाता था। जब सूरज इसलिए नहीं उगता था कि सुबह हो गई है, बल्कि इसलिए कि कहीं किसी आत्मा ने नया कर्म आरंभ किया था। और रात इसलिए नहीं उतरती थी कि दिन थक गया है, बल्कि इसलिए कि किसी चेतना ने अपने ही कर्मों का भार ढोते ढोते विश्राम मांग लिया था। उसी युग में धर्मपुर नाम का एक साधारण सा गांव था, जहां लोग ईश्वर से कम और भाग्य से अधिक बातें करते थे, जहां हर असफलता के बाद एक ही वाक्य बोला जाता था, किस्मत में नहीं था। और उसी गांव में आर्यक नाम का एक साधारण मनुष्य जन्मा, ना किसी विशेष चिन्ह के साथ, ना किसी भविष्यवाणी के साथ, पर उसके भीतर एक असाधारण प्रश्न पल रहा था। यदि सब कुछ पहले से लिखा है तो मनुष्य के प्रयास, पीड़ा, साहस और संघर्ष का अर्थ क्या है। आर्यक बड़ा हुआ, उसने जीवन में कुछ बदलने का निश्चय किया। उसने एक लक्ष्य चुना और उस लक्ष्य की ओर बढ़ा। पहला प्रयास असफल रहा, लोगों ने कहा किस्मत में नहीं था। दूसरा प्रयास भी विफल हुआ, इस बार लोगों ने सलाह दी इतना क्यों अड़ रहा है। तीसरा प्रयास भी हार में बदला और अब लोगों ने यह मान लिया कि यह व्यक्ति अपने ही भाग्य से लड़ रहा है। पर आर्यक के भीतर हार से अधिक भारी वह प्रश्न था जो हर असफलता के साथ और गहरा हो जाता था। क्या सचमुच किस्मत इतनी छोटी होती है कि 3 प्रयासों में ही समाप्त हो जाए, या मनुष्य ही बहुत जल्दी रुक जाता है। एक रात वह गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, ना मन्नत मांगने, ना प्रार्थना करने, बल्कि शायद अपने विश्वास को दफनाने। तभी एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी आहट के, जैसे पहले से वही हो। और उन्होंने मिट्टी पर उंगली से गिनती लिखी, 1, 2, 3 और फिर सीधे 11, और कहा मान ले कि तेरी सफलता 11वें प्रयास पर लिखी है। अब बता, यदि तू तीसरे पर रुक गया तो तू किस्मत से हारा या अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दी। उसी क्षण आर्यक के भीतर सब कुछ टूट गया और कुछ स्पष्ट हुआ कि उसी क्षण आर्यक के भीतर कुछ टूट गया और कुछ स्पष्ट हुआ। उसे पहली बार समझ आया कि किस्मत कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक सीमा है, और जब तक मनुष्य उस सीमा तक नहीं पहुंचता तब तक उसे केवल असफलता ही दिखाई देती है। उसने निर्णय लिया कि वह परिणाम के लिए नहीं, सीमा पूरी करने के लिए कर्म करेगा। और आने वाले वर्षों में उसने चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां प्रयास किया। हर प्रयास के साथ उसका शरीर थकता गया, समाज की दृष्टि में उसका मूल्य गिरता गया, पर उसके भीतर एक विचित्र स्थिरता जन्म ले चुकी थी। 8वें और 9वें प्रयास के बीच उसने जाना कि सबसे गहरी पीड़ा असफलता नहीं बल्कि वह क्षण होता है
जब मनुष्य को लगता है कि अब उसके प्रयासों का कोई साक्षी नहीं बचा, ना समाज, न ईश्वर, ना स्वयं का मन, और वही क्षण कर्म की वास्तविक अग्नि होता है। 10वां प्रयास भी असफल हुआ। इस बार कोई सांत्वना नहीं आई। लोग चुप रहे, जैसे कहानी समाप्त हो चुकी हो। पर आर्यक के भीतर शांति थी, क्योंकि गिनती अभी पूरी नहीं हुई थी। और अब 11वां प्रयास आया तो उसमें न उतावलापन था, न भय, केवल पूर्ण समर्पण था। और उसी क्षण परिणाम बदल गया। वही परिस्थितियां, वही संसार, पर द्वार खुल गया। लोग बोले किस्मत बदल गई, पर आर्यक जानता था कि किस्मत आज नहीं बदली। आज केवल वह सीमा पूरी हुई है जो बहुत पहले लिख दी गई थी। पर इसी सफलता के साथ उसके भीतर एक और गहरा प्रश्न उठा। यदि किस्मत बदली जा सकती है तो क्या भाग्य भी बदलेगा? और उसी रात साधु फिर आए और बोले, किस्मत बदली जाती है, पर भाग्य भोगा जाता है। जो दुख लिखा है वह आएगा ही, चाहे तू जितना प्रयास कर ले। और जो सुख लिखा है वह भी आएगा, चाहे तू उससे भागे ही क्यों ना। कर्म का अधिकार वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ भोग का समय शुरू होता है। और समय के साथ आर्यक के जीवन में वह पीड़ा आई जिसे टाला नहीं जा सकता था। एक ऐसा वियोग, एक ऐसा आघात जिसके सामने सारे प्रयास मौन हो गए। उसने प्रार्थना की, उपाय किए, पर कुछ नहीं बदला। और पहली बार उसने समझा कि भाग्य का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, बल्कि उसके भीतर से झूठे नियंत्रण को खाली करना है, ताकि वह स्वीकार सीख सके और उसी स्वीकार में नया कर्म जन्म ले। धीरे धीरे उसकी पीड़ा क्रोध नहीं रही, शिकायत नहीं रही, वह एक स्वांत स्वीकृति में बदल गई। और उसी स्वीकृति से उसके कर्म बदलने लगे। अब वह दूसरों के दुख में मौन रह सकता था, बिना उपदेश दिए, बिना अहंकार के। और उसने जाना कि किस्मत वह बीज है जो जल्दी फल देता है, और भाग्य वह बीज है जो समय लेता है। पर दोनों उसी खेत में उगते हैं जिसे मनुष्य स्वयं जोतता है। उसने समझा कि जो लोग अपने दुख में कड़वाहट बोते हैं, वे भविष्य में उसी कड़वाहट को भाग्य कहकर भोगते हैं। और जो लोग अपने सुख में अहंकार बोते हैं, वे आने वाले समय में उसी अहंकार के टूटने को दुर्भाग्य कहते हैं। अंततः आर्यक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कर्म के 3 स्तर होते हैं। पहला, प्रयास से किस्मत बदलना। दूसरा, भाग्य को स्वीकार से भोगना। और तीसरा, भोग के बाद जो कर्म किया जाए वही अगला भाग्य बनता है। और जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो उसके भीतर कोई भय नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु कुछ समाप्त नहीं करती, वह केवल लेखा बंद करती है और नया खाता खोल देती है। और यही इस पूरी महागाथा का मूल सत्य है कि भाग्य कोई अन्याय नहीं, किस्मत कोई भ्रम नहीं, और कर्म कोई व्यर्थ प्रयास नहीं। कर्म ही वह मौन लेखक है जो हर क्षण भविष्य लिख रहा है, चाहे मनुष्य इसे माने या ना माने। इसलिए जीवन में जो कुछ भी आता है वह अचानक नहीं आता। हर घटना के पीछे एक लंबा मौन लेखा होता है, जिसे ईश्वर नहीं स्वयं मनुष्य लिखता है। और यही सनातन सत्य है। भाग्य भोगा जाता है और किस्मत बदली जाती है, और भविष्य हर क्षण गढ़ा जाता है। दोस्तों,
यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।